हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एवरीडे स्टडी चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोग की स्टडी चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने कम्युनिटी पोल पे थंबनेल में डाल दिया था कि मैं एक मैथ की कंप्लीट स्ट्रेटजी लेकर आ रहा हूँ कि आप 15 में से 15 क्वेश्चन कैसे सही कर सकते हैं और 15 में से 15 मार्क्स कैसे ला सकते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अपकमिंग एग्ज़ाम में। जैसे कि बहुत सारे बच्चों के मेरे पे कमेंट, मैसेज और इतनी क्वेरीज आ रही थी इंस्टाग्राम पे कि सर मैथ से बहुत डर लग रहा है कि मैथ में हम कैसे अच्छा स्कोर करें, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और उन टॉपिक के बारे में बात करें। तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूँगा और किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है उसके बारे में बताऊँगा और सिलेबस क्या-क्या है मैथ का वो आपको बताऊँगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो कि आपकी वैकेंसी है, कंप्लीट मैथ स्ट्रेटेजी होगी आपकी हाउ टू गेट 15 आउट ऑफ 15। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, हाउ टू गेट 15 आउट ऑफ 15। अगर आप इस स्ट्रेटेजी के साथ फॉलो करते हैं ना, तो आप मैथ में अपने 15 में से 15 ला सकते हैं। 15 से 15 ला सकते हैं। जो अच्छा स्टूडेंट है, जो अच्छी मैथ अपना पढ़ के चले जाएगा, जिससे सब पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेगा वो। अदरवाइज़ जो मैं आपको टॉपिक बताऊँगा ना, अगर कोई बिगिनर पर्सन भी उन टॉपिक को करके जाता है, तो वो कम से कम 10 या 12 नंबर 15 में से अपने ला सकता है। ओके, टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होंगे, उनके बारे में बात करूँगा। ओके, इन सब के बारे में बारीकी से बात करी जाएँगे आपके जो मैथ के टॉपिक होंगे आपके सारे के सारे। तो चलिए पहले हम जो सिलेबस है, उस सिलेबस को देखते हैं, सिलेबस क्या-क्या है। उस सिलेबस में आपको कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किस पे कितना टाइम ज़्यादा देना है, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, सबसे पहले आपको दिख रहा है ज्योमेट्री। हम पहले बात करेंगे एडवांस मैथ की। एडवांस मैथ में कौन-कौन चैप्टर आते हैं आपके किसकी? एडवांस। आपके एडवांस मैथ की बात करेंगे। एडवांस मैथ में आपको पहले आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आपका आता है ज्योमेट्री। देखो ज्योमेट्री के मुश्किल ही किसी-किसी अपने क्वेश्चन देखने को मिले, किसी में नहीं देखने को मिलेंगे, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है। दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है, वो ज़्यादा जो फ़ोकस करता है, वो करता है अरिथमेटिक में। और ऐसा नहीं है, लेकिन आपको मैं चाहता हूँ आप कोशिश छोड़े 15-15 लेके आएँ। तो आप जो एडवांस के कम से कम 2-3 क्वेश्चन कभी आ सक भी सकते हैं, कभी-कभी नहीं आ सकते। तो 2-3 क्वेश्चन किस में से होंगे, वो भी आपको बता दूँगा। देखो, जो ज्योमेट्री क्वेश्चन है ना, वो कम से कम जो जहाँ तक देखने को मिलेगा, आपको लाइन और एंगल का देखने का मिलेगा। हमारे में लाइन उस एंगल के क्वेश्चन देखने को मिले थे, आपको एंगल दे देगा, उसका थीटा बताना पड़ेगा कि इसका एंगल कितना होगा। ओके, कोई डायग्राम बना के दे देगा, तो उसके बारे में थोड़ा लाइन्स ऑफ एंगल के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज़ है ना, मैं आपको ये नहीं बोला कि डीपली पढ़ो, ओनली जो इसकी प्रॉपर्टी ज्योमेट्री की, लाइन्स ऑफ एंगल की, ट्रायंगल की, सर्कल की, बस इन तीनों, पॉलीगन और क्वाड्रिलेटरल आता नहीं है आपका। इन तीनों में से जो आपका है ना, लाइन्स एंड एंगल, ट्रायंगल और सर्कल, इनकी प्रॉपर्टी पढ़ लेना आप। इनकी प्रॉपर्टी पढ़ लोगे तो आपको क्वेश्चन वैसे सेम मिलेगा, तो प्रॉपर्टी आपको याद है, तो बस फॉर्मूले के बेस पे ही आपका बस जस्ट सेकंड का क्वेश्चन होगा जिससे आप सॉल्व कर दोगे। ओके, तो यहाँ का सॉल्व। अब आते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन आपका 2D 3D दोनों आ सकता है, कोई भी। मोस्टली जो चांस होते हैं, जो ज़्यादा पूछ सकता है, वो पूछ सकता है आपका 2D में से। तो 2D में क्या है, इसमें भी मैं आपको बोलूँगा एक आध क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें आप ओनली प्रॉपर्टीज़ पढ़ें, कि जैसे सिलेंडर के बारे में पढ़ लें, सर्कल के बारे में। जो जहाँ तक है ना, जो चांस है आपका, जैसे आपका मेंसुरेशन 2D दे रहेगा, 2D के मोस्टली कम चांस होते हैं जहाँ तक है। इसकी बस प्रॉपर्टी ध्यान रखें, जो ज़्यादा चांस रहते हैं मेंसुरेशन 3D के। जो 3D है ना, 3D में आपके जो ज़्यादा पूछ सकता है, वो आपको कोई भी एक क्वेश्चन दे देगा सिलेंडर का, उसका आपका एरिया दे देगा, हाइट दे देगा, पूछेगा वॉल्यूम पूछ लेगा या आपका सरफेस एरिया पूछ लेगा। सिंपल, बस आपका बस 2 10 सेकंड का क्वेश्चन होगा। अगर आपको फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला पुट कर दोगे और फटाक से आप आंसर निकाल दोगे। तो क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर हो गया, कॉन हो गया, आपका स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, यहाँ तक के। और आपका ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम और याद रखना इसमें, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का भी आप फ़ॉर्मूला पढ़ लेना अपना, ठीक है? ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, जैसे कि आपका ट्रेपेजियम का जो कोई एरिया होता है, ऐसे निकालते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट करके, ये बेस इंटू हाइट निकालते हैं। हाइट का आपकी 2 को कोई भी दे देगी ऊपर-नीचे की, तो उसको हम a प्लस भी मान लेंगे दोनों की। इस तरीके से आपका फ़ॉर्मूला होता है आपका ये। तो आप यहाँ से आप इस चीज़ को निकाल सकते हैं ट्रेपेजियम का। ट्रेपेजियम का आप निकाल सकते हैं। ये ट्रेपेजियम क्या होगा, ट्रेपेजियम के बारे में और भी एरिया पढ़ लेना आप। बस ओनली मेंसुरेशन के आप क्या करें, ओनली आप जो फ़ॉर्मूले हैं ना, वो पढ़ के जाएँ, अपना आइडेंटिटी जो होती है वो पढ़ के जाएँ। सिलेंडर हो गया आपका, सरफेस एरिया पूछ लेना, उसका वॉल्यूम याद रख लेना आप, कट सरफेस एरिया कितना होता है सर्कल का, हेमिस्फीयर का, स्फीयर का, इन सब के पढ़ लेना। मेंसुरेशन 2D 2D मैं एक तरीका आपको बोलूँगा, 2D अगर आप एक देखे जा सकते हैं, मोस्टली आप जहाँ तक है इसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन मेंसुरेशन 2D में से आपको देखने को कम मिलता है। बस जहाँ तक आप सर्कल की प्रॉपर्टी पढ़ लेना। सर्कल की प्रॉपर्टी पढ़ लेना, जो कि आपके काम आ जाएगी। आपका इसका मैं बता दिया मैंने, ज्योमेट्री का आपका मेंसुरेशन हो गया।
ये बस ओनली आपको कुछ क्वेश्चन नहीं करने, ओनली इनकी प्रॉपर्टी पढ़नी है। प्रॉपर्टी बस पढ़नी है, आइडेंटिटी पढ़नी है, उसके बेस पे सेम क्वेश्चन आने वाला है। मतलब फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन आपका आएगा ओनली। अब आते हैं कोऑर्डिनेट। अब एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, आप इसको छोड़ सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन आता नहीं है। अब ये एडवांस मैथ का अलजेब्रा। अलजेब्रा में कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने याद रखना। एक होता है अलजेब्रिक फ़ॉर्मूला। अलजेब्रिक फ़ॉर्मूला से आपके आपके हर एक शीट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन ज़रूर आपका आएगा जो कि फ़ॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा आपके। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फ़ॉर्मूला पता है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, a प्लस बी का क्यूब का आपको पता है, ठीक है? इन सब की जो आइडेंटिटी होती है वो पढ़ना। मतलब आपको वैल्यू दे देगा, जैसे कि a प्लस बी इतना है, ab इतना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा? तो आपको अगर फ़ॉर्मूला पता है ना, उस फ़ॉर्मूले की वैल्यू पुट करके आप उसका आंसर निकाल सकते हैं, चंद सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। 10 से 15 सेकंड के अंदर आपका आंसर होगा, अगर आपको इन सब के आइडेंटिटी पता है। इसकी आइडेंटिटी आप पढ़ लेना, जो कि फ़ॉर्मूले की आइडेंटिटी है सारी की सारी, जहाँ से आप मैथ पढ़ रहे होगे या कोई बुक होगी, उसमें अलजेब्रा के आपके सारे फ़ॉर्मूले दिए हैं, वो आप पढ़ लेना। फ़ॉर्मूले ज़्यादा वो मत पढ़ना, बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी के क्यूब क्यूब तक फ़ॉर्मूले पढ़ना बस, क्यूब से बाहर आगे कुछ नहीं आता आपका। क्यूब तक के फ़ॉर्मूले पढ़ना, बाकी आप और कोई फ़ॉर्मूले इस एग्ज़ाम के लिए मत पढ़ना, ठीक है? सम ऑफ सीरीज़ पढ़ लेना, सम ऑफ सीरीज़ के बस नॉर्मली फ़ॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सम ऑफ सीरीज़ पता होना चाहिए आपको कि कैसे निकालते हैं सम ऑफ सीरीज़। जैसे कि कोई सीरीज़ दे दी आपको निकालने के लिए, जैसे कि कोई टर्म दे रखी है कि S1 इतने से कंटिन्यू सीरीज़ दे रखी है, उसको कैसे निकालते हैं। उन सब के अलग-अलग फ़ॉर्मूले होते हैं सम ऑफ सीरीज़ के, वो आप पढ़ लेना। और इसमें अरिथमेटिक एंड प्रोग्रेशन, ये जो आपका इसमें जहाँ तक है एक आध क्वेश्चन देखने को कभी आ भी जाता है, कभी नहीं आता। अगर आपको इसके बस थोड़ा-सा अगर बेसिक पता है ना, बेसिक पढ़ लेना, अगर आता है तो आप इससे कर लेंगे। जहाँ तक है अलजेब्रा से जो ज़्यादा चांस क्वेश्चन पूछता है, वो ओनली इसी के पूछता है, आपके अलजेब्रिक फ़ॉर्मूले के बेस पे। 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से आपको क्वेश्चन आता है, नो डाउट। किसी की शिफ्ट में पूछा गया था, किसी की शिफ्ट में नहीं पूछा गया था। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप क्या करें, ट्रिग्नोमेट्री में ओनली आप आइडेंटिटी पढ़ें और क्वेश्चन ना लगाएँ। और जहाँ तक है ट्रिग्नोमेट्री जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो आपके ओनली पुटिंग जो थीटा की वैल्यू होगी ना, उस वैल्यू को पुट करने पूछा जाएगा। तो आपको 0 से लेके 90 तक की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन 30 की, साइन 45 की, कोसेक 45 की, इन सब की वैल्यू। आप इनकी वैल्यू याद कर लेना। और कुछ साइन और कॉस के फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो इनके फॉर्मूले पढ़ लेना आप, है ना? जैसे टैन थीटा इक्वल साइन थीटा अपन कॉस थीटा बना के टैन थीटा बन रहा है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और जहाँ तक है आपको ट्रिग्नोमेट्री में क्या आपके ओनली पुटिंग वाले क्वेश्चन आपके पूछे जाएँगे, और आपके कोई क्वेश्चन मुश्किल चांस है। तो जहाँ तक है आप जो जो ज़्यादा फ़ोकस करें, ओनली आप वैल्यू पे फ़ोकस करें। हाइट एंड डिस्टेंस का आपको अगर पता, मैंने ट्रिग्नोमेट्री इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर आएगा तो उससे आ जाएगा आपका। तो अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू पता है, 30 की वैल्यू पता है, साइन 45 की वैल्यू पता है, टैन 45 की वैल्यू पता है, तो आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस की इतनी दिक्कत है नहीं। अब आते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपको क्या है, एक अगर इसको पढ़ते हैं तो आपको एक बेसिक भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन कहाँ का देखने को मिलते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो आपका रिमाइंडर है ना, इससे क्वेश्चन आता है, आने के चांस रहते हैं। रिमाइंडर पूछ लेगा आपका, रिमाइंडर आपकी रिमाइंडर के जो रूल्स हैं वो आप पढ़ जाना। रूल्स और डिजिलिटी रूल पूछ जाना, ठीक है? डिजिलिटी रूल होता है आपके 2 का डिजिलिटी होता है, 8 का कैसे होता है, 3 से कैसे करते हैं, वो आप पढ़ना, जिससे कि आप कैलकुलेशन में आपकी हेल्प होगी। यूनिट डिजिट से एक आध क्वेश्चन आ सकता है आपका, यूनिट डिजिट के बारे में पता होना चाहिए आपको। एलसीएम और एचसीएफ से आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। एलसीएम और एचसीएफ ऐसा टॉपिक है ना, आपको हर एक शिफ्ट में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप इस टॉपिक को मिस ना करें। बस आपके जो नंबर सिस्टम के जो टॉपिक है ना, बस आपके यही टॉपिक है, इन्हीं को आप पढ़ें। रिमाइंडर हो गया, रूल्स और डिजिट हो गया, यूनिट डिजिट हो गई, और एलसीएम और एचसीएफ हो गया। जहाँ तक है आपको इन्हीं में से आपको कम से कम 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, अदरवाइज़ और किसी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब आते हैं, अब जो स्टार्ट होता है, अब होता है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी जितना भी चैप्टर इससे पीछे का था, ये एडवांस का था। एडवांस आप कम मेहनत करनी है। जो आपको फ़ोकस करनी है ना, वो करनी है आपको अरिथमेटिक में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप जितनी मेहनत करनी है, आपको इसमें करनी है। अब टॉपिक देखते हैं। देखो, टॉपिक जो अरिथमेटिक कौन-कौन से, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। टाइम एंड डिस्टेंस में कॉन्सेप्ट के ट्रेन के क्वेश्चन हो गए, रेस एंड सर्कुलर मोशन के हो गए, स्टीम एंड बोट के क्वेश्चन हो गए। तो टाइम एंड डिस्टेंस आप पढ़ लेना। जैसे बोट एंड स्टीम इसी टॉपिक है, टाइम एंड डिस्टेंस का, ये पढ़ लेना। ठीक है? रेशियो, प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप हो गया आपका, एलिगेशन मिक्सचर हो गया आपका, एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका, सिंपल एंड कंपाउंड टेस्ट हो गया, और आपका स्टैटिक नहीं, डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन आप क्वेश्चन देख के जाना ओनली। अगर आपको अरिथमेटिक आपने कर रखा है ना, तो डाटा इंटरप्रिटेशन आप आराम से कर लो, क्योंकि डाटा इंटरप्रिटेशन जो होता है मोस्टली जगह तो परसेंटेज पे डिपेंड होता है। तो इसमें क्या है, जो परसेंटेज टॉपिक है ना, परसेंटेज टॉपिक को आप अच्छे से करके जाना, कि इसके बेस पे आप कई क्वेश्चन लगा दोगे अपने। आपको कम से कम, और देखो टाइम एंड डिस्टेंस से कम आपको देखो 2 क्वेश्चन मिलेंगे, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप टाइम एंड डिस्टेंस को आप पूरा करके जाएँ। हर टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो वो आप देख जाएँ, जिससे आपकी हेल्प हो जाए।
बोर्ड के भी देखना है, ट्रेन के भी देखना है, सबके देखना है, ठीक है। रेशियो से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो देखना। रेशियो प्रोपोर्शन से, पार्टनरशिप से मिल सकता है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन देख लेना, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, नॉर्मल क्वेश्चन देगा आपको पार्टनरशिप का, ये देख लेना। एलिगेशन मिक्सचर से एक आध क्वेश्चन देखने को मिलेगा ओनली आपको। एवरेज, एवरेज से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप इस टॉपिक करके जाएँ। टाइम एंड वर्क से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। परसेंटेज ऐसे टॉपिक है जहाँ 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएँगे आपका परसेंटेज के, जो कि नॉर्मल क्वेश्चन में होंगे, कुछ इसके बेस पे क्वेश्चन होंगे। इसमें परसेंटेज टॉपिक है ना, कि परसेंटेज में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, क्योंकि परसेंटेज अगर लोगे तो आप परसेंटेज से क्या है, आप प्रॉफिट लॉस सॉल्व कर पाओगे, ये भी सॉल्व कर पाओगे कंपाउंड इंटरेस्ट, और आप डेटा इंटरप्रिटेशन भी सॉल्व कर पाओगे। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस से क्वेश्चन आएगा, डिस्काउंट का भी एक बार पढ़ लेना आप, जहाँ तक कि नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन करना है, टफ क्वेश्चन करना, जो क्योंकि आप क्वेश्चन करने से पहले क्या है, जो प्रीवियस ईयर हुए है ना, वो आप देख लेना, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से, सिंपल एंड कंपाउंड टेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड टेस्ट से भी आप ओनली जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है ना, वही आपके आएंगे, और बाकी कंपाउंड टेस्ट के आप पढ़ लेना, कुछ क्वेश्चन आप देख के जाना, बाकी सिंपल टेस्ट के तब नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। कुछ क्वेश्चन टाइप होते हैं इसके, आप वो देख लेना, जो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक सिंपल टेस्ट से आएगा, एक कंपाउंड से आएगा, 2 क्वेश्चन आपके आएँगे। डाटा इंटरप्रिटेशन से आपका क्वेश्चन आता है, हर शिफ्ट में आता है, आपको एक मैप बना के दे देगा डाटा इंटरप्रिटेशन का, या तो आपको उसमें दे देगा सर्कुलर में दे देगा आपको कुछ, सर्कुलर में दे देगा इतना परसेंटेज, दूसरे का इतना परसेंट बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन आएँगे। अगर डाटा इंटरप्रिटेशन तो आपका, अगर आप परसेंटेज सही सही तरीके से कर लोगे ना, तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये थी पूरी की पूरी जो मैथ की स्ट्रैटेजी, बच्चे बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, सर मैथ की एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताओ। तो मैं कुल मिला के जो सॉल्यूशन मिला ना, कुल मिला के सॉल्यूशन यही मिला कि आप लोग जो ज़्यादा फ़ोकस करें ना, ओनली ये जो अरिथमेटिक का ये है ना, अरिथमेटिक का, ये अरिथमेटिक का जो पोर्शन है, आप इसी में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करें। क्योंकि आपको कम से कम 12 12 से 12 से 13 नंबर, या 12 से 11 नंबर, 10 से जो 12 के बीच में नंबर आने वाले हैं ना, वो आपके इसी पोर्शन से आने वाले हैं, अरिथमेटिक से आपको। और बाकी जो बचा है ना क्वेश्चन, जो आपको बता रहा हूँ, वो आपके एडवांस से एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 12 क्वेश्चन यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके एडवांस हो गए। अभी एडवांस चैप्टर में इसने बताया कि एडवांस से कोई भी आप कर सकता है, एडवांस से अलजेब्रा का डाल देगा आपका, ट्रिग्नोमेट्री का डाल देगा। तो इसलिए मैंने आपको एडवांस में बोला कि आपको क्या-क्या पढ़ना है। पूरा एडवांस आपको पढ़ना नहीं है, ओनली आपको जो-जो मैंने आपको बताया था, इन सब की आपको आरएनटी पढ़नी है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो पढ़नी है आपकी। मेंस्ट्रुएशन 2D के बारे में आपको ओनली इसके फॉर्मूले पढ़ने हैं, सरफेस एरिया, वॉल्यूम हो गया, कर्व सरफेस एरिया, इन सब के बारे में। क्योंकि ओनली वैल्यू पुटिंग वाला क्वेश्चन आता है ओनली इसका आपको। अलजेब्रा में आपको अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है ना, इसकी वजह से पढ़ना। नंबर सिस्टम के लिए आपको बता दें मैंने क्या-क्या, रिमाइंडर हो गया आपका, रूल्स ऑफ डिजिट हो गया, यूनिट डिजिट और एलसीएफ एसएफ। एलसीएम और एसएफ से कम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, यही क्वेश्चन आपको आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आप इन टॉपिक में आप ज़्यादा ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो आपका जो मैथ का डर है ना, वो भी आपका खत्म हो जाएगा, और मैथ में आप एक अच्छा स्कोर कर पाएँगे। तो यही थी मेरी पूरी मैथ की कंप्लीट स्ट्रैटेजी, कि आप कैसे 15 में से 15 लेके आ सकते हैं। मैं बिगिनर के लिए बता रहा हूँ, जो बिगिनर बंदा होगा ना, जिस पे अगर एडवांस में अच्छा नहीं बता, तो अगर वो ओनली ये भी टॉपिक कर लेगा जो बताया मैंने, अगर बेसिक से लेके बेसिक कर लेगा, तो भी कम से कम 10 क्वेश्चन अपने 10 नंबर अपने आराम से ला सकता है। अपना पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, हर टाइप के क्वेश्चन लगाइए इसके, फिर आप धीरे-धीरे आप चीज़ें इम्प्रूव करोगे। तो क्वेश्चन लगाने से पहले जो प्रीवियस ईयर हुआ है दिल्ली पुलिस का, वो देखिए, उस टाइप के क्वेश्चन आपको पता लगेगा, पेपर का आइडिया कि पेपर कैसा आ रहा है, जो काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। ओके, तो ये थी पूरी मैथ की पूरी कंप्लीट वीडियो स्ट्रेटेजी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आपको अच्छी लगी है तो लोगों के साथ शेयर करें इसके लिए, और जो भी न्यू व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक लाइक करे बगैर ना जाए, और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे और लोगों की मदद हो सके, और लोग भी जुड़ सके चैनल से। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगी होगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।